हेलो दोस्तों, मेरा नाम है समर और आप देख रहे हैं फॉरेक्स वर्ल्ड। वीकली फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस के साथ हाजिर हूँ। ये हमारा सेकंड एपिसोड है। इससे पहले हमने लास्ट वीक इसका वीकली एनालिसिस किया था। अभी चलते हैं वीकली इकोनॉमिक कैलेंडर की तरफ और सबसे पहले हम जो मंडे को मार्केट ओपन होनी है वो देख लेते हैं। मंडे को एज सच कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है। एक है यूएस सेशन में, और इसके अलावा 16 नवंबर में ऑस्ट्रेलियन डॉलर की जो हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, और यूएस सेशन में यूएस डॉलर डाटा रिलीज़ होना है। ठीक है, उसके बाद अगर 17 नवंबर को देखें तो पाउंड का डाटा रिलीज़ होगा। उसके अलावा सेम डे में कैनेडियन डॉलर का डाटा रिलीज़ होगा। 18 नवंबर में मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ हैं, और 19 नवंबर में मोस्टली जो है वो मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ हैं, कोई है हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है। अभी चलते हैं वीक इन एनालिसिस की तरफ, और सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यूरो वर्सेस डॉलर को। इसके वीकली चार्ट अगर आप ओपन करें तो ये लास्ट पॉइंट मार्केट ने ब्रेक किया था और यहाँ से मार्केट नीचे आई। ये पॉइंट अभी भी उसी तरह वैलिड है, ये वाला हिस्सा। ठीक है, और ये पॉइंट भी मार्केट, क्योंकि ये जो है मार्केट को यहाँ से कुछ ना कुछ ऑलरेडी जो है मार्केट को यहाँ से काफ़ी सपोर्ट मिल रही है। अगर डेली बेसिस पे आए तो ये चीज़ अच्छा। वीकली में एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये चीज़ अब इसके काफ़ी चांसेस हैं कि अगर मार्केट यहाँ से अप मूव करती है इस पॉइंट की तरफ, तो ये इसका रेजिस्टेंस एरिया काफ़ी स्ट्रॉन्ग एरिया है। हो सकता है मार्केट इसको ऊपर जो रेजिस्टेंस चैनल की लाइन है इसको जो है टच करे, उसके बाद मार्केट नीचे एक अगेन लेग इस डाउन साइड बनाए। ये पॉइंट फिर आपने देखना है, क्योंकि इसकी वजह से ये लास्ट वो हाई पॉइंट की सपोर्ट एरिया भी है, और ये चैनल का जो है क्योंकि मार्केट विद इन चैनल मूव कर रही है। ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ से आए और फिर यहाँ से मार्केट नीचे। अगर लेट्स सपोज अगर मार्केट इस पॉइंट को आपने काफ़ी हद तक देखना है। अगर मार्केट ये जो रेजिस्टेंस, ये जो अपर ट्रेंड लाइन है, अगर इसको जो डिस्टेंस चैनल है, अगर इसको भी मार्केट ब्रेक करती है, ठीक है, और उसके बाद मार्केट इसको रीटेस्ट करती है, तो अगेन आप इस पॉइंट की तरफ मूव करेंगे। फिर हम इसके फिर बायर हो जाएंगे, इस मार्केट में बायर हो जाएंगे। अगर मार्केट अपर इस चैनल को भी अपर साइड को अगर ब्रेक करती है और उसको अगेन दोबारा रीटेस्ट करती है सपोर्ट एरिया को, तो यहाँ पे फिर आपने देखना है कि मार्केट को रिजेक्शन किस हद तक मिली है। उसके बाद आपने यहाँ से बाय एंट्री लेनी है। जो टारगेट होगा वो 1.1900 का होगा। अभी देख लेते हैं पाउंड वर्सेस डॉलर को, और ये देखें तो मार्केट ये भी एक चैनल में ही मूव कर रही है। यहाँ से मार्केट जो अपर इसका था वो उसको टच करने के बाद मार्केट इस एरिया में मूव कर रही है, विद इन द चैनल मूव कर रही है। अभी जो पॉइंट देखने वाला है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर इसको 4 हार में देखें मार्केट को, ये पॉइंट, लेट्स सपोज मार्केट तो चैनल में मूव कर रही है और विद इन द चैनल कर रहा है। अगर मार्केट जो है ये अपर ट्रेंड लाइन जो भी मैंने ड्रॉ की है, अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है, क्योंकि ये मार्केट डाउन ट्रेंड में, तो पॉसिबिलिटी है कि अगेन एक डाउन फिर मारे जो चैनल की
सपोर्ट लाइन है उसको टच करें और फिर अगेन ये आप अपर ट्रेंड अपर जो इसका एक चैनल लाइन है, रेजिस्टेंस लाइन है, उसको टच करें। और हो सकता है कि मार्केट अगर यहाँ से अब मूव करती है और इसको ब्रेक करती है, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, फिर भी आपने इसके ब्रेक होने का वेट करना है। लेट्स सपोज अगर आप मीन्स अच्छी पोजीशन लेना चाहते हैं तो आप इसके ब्रेक होने का वेट करें कि मार्केट इसको ब्रेक करे, रीटेस्ट करें और फिर ये अपर जो इसकी रेजिस्टेंस लाइन है उसकी तरफ जाए। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेड करना चाहते हैं तो अगर मार्केट इस लाइन को ब्रेक करती है, ये जो लाइन है इसको ब्रेक करती है, जब इसको रीटेस्ट करने पे है तो फिर आप इसकी एक बाय एंट्री ले सकते हैं इस पॉइंट तक। अगर मार्केट इसको भी ब्रेक करती है, इस लाइन को जो ऊपर रेजिस्टेंस शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस लाइन अगर इसको क्रॉस करती है और फिर अगेन इसके टेस्ट करती है तो आप फिर अगेन इसकी एक बाय पोजीशन की तरफ जा सकते हैं। अभी यूएस जापानीज येन का देख लेते हैं वीकली बेसिस पे। अगर आप देखें तो ये जो है इसका रेजिस्टेंस एरिया है। अगर आप इस पॉइंट को देखें, ये जो है ये इसका रेजिस्टेंस एरिया है और ये इसी के अंदर अब मार्केट मूव कर रही है क्योंकि मार्केट अपर ट्रेंड में है। क्योंकि मार्केट जो है वो अगर देखें तो ये 50 और 60 वाला एरिया, यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनी है, तो ये इसकी इंडिकेशन है कि मार्केट जो है वो अब जो इसका रेजिस्टेंस एरिया है, अब जो नेक्स्ट मूव है इस जो लास्ट ये 50 और 60 एरिया पे जो स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनी है और यहाँ से इस पॉइंट को अभी ब्रेक होने का वेट करना है। तो इसका जो टारगेट होगा वो ये वाला पॉइंट होगा 100,118, ये इसका टारगेट होगा। अभी जो शॉर्ट टर्म टारगेट हम देखेंगे क्योंकि हमने 50-60 एरिया से अगर किसी ने नहीं, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनी है तो यहाँ पे तो ट्रेड लेना एकदम से पॉसिबल नहीं है। अगर यहाँ से भी कोई मार्केट में इंटर होता है तो ये जो है ये हम पहला जो टारगेट है 141 की तरफ जाएंगे। 141 जो है वो 116 की तरफ। अभी मार्केट अगर 114 पे है और वेट मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर कर दूं इस बात को कि यहाँ पे भी अगर मार्केट में अगर आप एंट्री लेते हैं, आप फ़िलहाल तो वेट करें इसके ब्रेक होने का, इस एरिया के ब्रेक होने का। और अगर मार्केट इसको भी ब्रेक करती है, इस पॉइंट से अपर क्लोज होती है, तो फिर आप इसके 114 की तरफ 116 की 116 की तरफ एंट्री ले सकते हैं। अगर आप टाइट स्टॉप लॉस रखना चाहते हैं तो फिर आपने ये जो अपर रेजिस्टेंस लाइन है इसके जो डाउन ब्रेक होने का क्लोज का वेट करना है। अगर इस पॉइंट की तरफ यहाँ पे अगर आप स्टॉप लॉस रखते हैं तो काफ़ी, और उससे बेहतर है कि यहाँ पे तो फिर जो स्टॉप लॉस है काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। आपने फिर इस पॉइंट का वेट करना है कि यहाँ से मार्केट नीचे ब्रेक ना करे। अभी हम देख लेते हैं ऑस्ट्रेलियन डॉलर को, ऑस्ट्रेलियन वर्सेस यूएस डॉलर को। और अगर डेली बेसिस पे जाएंगे तो ये चीज़ जो है एक हायर हाई तो जो लास्ट रेजिस्टेंस थी उसको तो ब्रेक कर चुका है, उसको मार्केट ने ब्रेक किया है और मार्केट नीचे आई है। अभी यहाँ पे कुछ पॉइंट देखने वाले हैं। लेट्स सपोज अगर हम इस पॉइंट की तरफ भी जाते हैं तो ये एक हद तक जो है वो एक चैनल अब बन चुका है, मार्केट चैनल विद इन द चैनल मूव कर रही है। ठीक है, अब पॉसिबिलिटी जो है वो मार्केट ये है कि क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग डे में स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनी है तो काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि मार्केट यहाँ से अप अगेन मूव कर जाए। लेट्स सपोज अगर मार्केट इसको टेस्ट करती है कल के दिन में और मार्केट जो इसको डाउन जो सपोर्ट चैनल लाइन है अगर इसको टच करती है तो यहाँ पे फिर आपने देखना है कि अगेन बुलिश कैंडल, ये भी एक कंफर्मेशन है कि मीन्स के कल के मार्केट यहाँ से अगेन अप मार्केट चली जाए। अगर मार्केट यहाँ पे इसकी जो डाउन चैनल लाइन है अगर इसको टच करती है तो यहाँ पे फिर आपने बाय की एंट्री ढूंढनी है और जिसका टारगेट होगा वो अपर जो रेजिस्टेंस लाइन चैनल रेजिस्टेंस लाइन है वो होगा।
अभी जो है वो यूरो वर्सेस ऑस्ट्रेलियन डॉलर को देख लेते हैं। वीकली कैंडल में एक आप कह सकते हैं कि बेरिश पिन बार बनी है, और अगर डेली बेसिस पे जाएं तो ये भी एक किस्म की बेरिश कैंडल, स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल। अगर 4 हार में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे एक चीज़ आपको पॉइंट नज़र आ रहा होगा, जो मार्केट ने है वो ऑलमोस्ट डबल टॉप किया है मार्केट ने, और इसको भी इस जो सपोर्ट लाइन है इसको भी ब्रेक कर चुका है। अभी जो आपने वेट करना है वो इसके ब्रेक होने का वेट करना है। अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है, यहाँ पे ब्रेक करती है, तो रीटेस्ट पे आप इसकी जो ट्रेड लेंगे वो ये होगा ये। तो फिर आपने जो इसका स्टॉप लॉस है वो काफ़ी हद तक कोशिश करना है कि यहाँ ये 1:1 की ट्रेड जाके बनेगी, अगर आप यहाँ पे मार्केट जो है वो अगर आपके अगेंस्ट जाती है तो काफ़ी हद तक पॉसिबिलिटी है कि मार्केट इसको ब्रेक करे। अगर इसको ब्रेक करती है तो फिर आपने इसकी रीटेस्ट पे जो है वो शॉर्ट पोजीशन लेनी है। अभी जो है हम ग्रेट ब्रिटेन पाउंड ऑस्ट्रेलियन डॉलर को देख लेते हैं। अगर वीकली बेसिस पे देखें तो ये जो है इसको 2 टाइम रिजेक्शन हुई है इस रेजिस्टेंस लाइन से। ये जो रेजिस्टेंस लाइन है इसको 2 टाइम रिजेक्ट, लास्ट वीक भी इसको मार्केट को रिजेक्शन मिली, और इस दफ़ा भी मार्केट को मार्केट को रेजिस्टेंस लाइन पे काफ़ी रिजेक्शन मिली है। अगर इसको डेली बेसिस पे देखें तो ये इसका एक चैनल भी बन रहा है, ऑलमोस्ट इसका एक चैनल ही है। अगर आप इसको देखें काफ़ी हद तक तो आपको ये आइडिया होगा कि ये विद इन चैनल भी मूव कर रही है मार्केट जो है। मार्केट ने काफ़ी हद तक इसकी ये मार्केट ये रिजेक्शन, ये फिर डाउन मूव, अगेन मार्केट को रिजेक्शन और ये डाउन मूव। अभी जो ट्रेड लेने का सिनेरियो है वो भी मैं आपको किसी हद तक इसका बता देता हूँ कि मार्केट को आपने किस तरह बाय, और अगर बाय की ट्रेड बन रही है तो किस तरह लेनी है, और अगर शॉर्ट की बन रही है तो वो आपने ट्रेड किस तरह लेनी है। लेट्स सपोज अगर मार्केट ये पॉइंट आप इसके ब्रेक होने का वेट करें, अगर मार्केट जो है वो ये जो असेंडिंग ट्रेंड लाइन है, अगर इसको मार्केट ब्रेक करती है, इस पॉइंट एरिया से ब्रेक करती है, क्योंकि ये फिर इसका सपोर्ट एरिया भी है, लास्ट लो भी है, और अगर मार्केट इसको यहाँ पे ब्रेक करती है तो अगेन इसको टेस्ट पे फिर आप शॉर्ट पोजीशन पे शॉर्ट जो इसको रीटेस्ट पे शॉर्ट पोजीशन लेंगे, और आपने ये वाला पॉइंट देखना है। अगर ये मीन्स कि आप यहाँ पे अपनी ट्रेड को क्लोज कर दे तो वो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप यहाँ पे क्लोज नहीं करना चाहते तो फिर आपको, अगर आप इस पॉइंट मार्केट को क्लोज नहीं करना चाहते और आप चाहते हैं कि फिर ये डाउन जो इसकी चैनल की सपोर्ट लाइन है उसको टच करे, तो फिर आप उस हद तक भी वेट कर सकते हैं। फिर काफ़ी हद तक पॉसिबिलिटी बनेगी कि यहाँ पे अगर मार्केट को कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनती है तो आप फिर उसके बनने का वेट करें, और फिर ये जो आपका जो टारगेट होगा वो ये होगा, और सेकंड टारगेट जो होगा वो आपका जो अपर रेजिस्टेंस लाइन जो डिस्टेंस चैनल की होगी वो एरिया आपका होगा। अभी जो है हम ऑस्ट्रेलियन वर्सेस स्विस फ्रैंक को देख लेते हैं, और अगर आप ये एक पॉइंट नोट करें, अगर आप इस पॉइंट को नोट करें तो ये क्या था, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न था। इस मार्केट ने यहाँ से इसको ब्रेक किया और अप गई, ये जो फिर रेजिस्टेंस थी यहाँ से रिजेक्शन हुआ और मार्केट नीचे आई। तो काफ़ी हद तक जो चांसेस मुझे लगते हैं कि ये 100% पे फिर जाएगी मार्केट इस पॉइंट की तरफ। अगर मार्केट यहाँ पे जाती है, ये यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज भी है, तो यहाँ से काफ़ी तक पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से मार्केट फिर अगेन रिजेक्ट हो यहाँ से। अगर ये हायर हाई बना लेती है तो फिर तो डेफिनेटली हम इसकी रिट्रेसमेंट की तरफ जाएंगे और फिर अगेन एक हम लॉन्ग टर्म ट्रेड की तरफ जाएंगे, ये लॉन्ग टर्म ट्रेड की तरफ जाएंगे। अगर मार्केट, मैं आपको समझा देता हूँ एक मरतबा फिर के, अगर मार्केट इस पॉइंट पे रिजेक्शन नहीं मिलती, मींस कि इसको यहाँ पे अगर मार्केट को रिजेक्शन मिलती है तो फिर हम सोच सकते हैं काफ़ी हद तक पॉसिबिलिटी है कि ये फिर अगेन एक बॉटम बनाए। अगर मार्केट यहाँ पे बॉटम नहीं बनाती और मार्केट जो है इसको ब्रेक करती है, जो अपर रेजिस्टेंस है, अगर इसको मार्केट ब्रेक करती है तो फिर हम इसके रीटेस्ट की तरफ जाएंगे और फिर अगेन एक लॉन्ग ट्रेड की तरफ जाएंगे, ये लॉन्ग ट्रेड की तरफ जाएंगे।
अभी ऑस्ट्रेलियन वर्सेस जापानीज़ येन को देख लेते हैं। अगर आप इसके डेली बेसिस पे देखें तो ये एक दफ़ा हायर हाई जो इसका लास्ट रेजिस्टेंस था उसको ब्रेक किया और अगेन इसके टेस्ट की तरफ आई है। अगर हम इसकी जो है वो इस पॉइंट को देखें तो काफ़ी हद तक चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज है और यहाँ पे 100 मूविंग एवरेज है। तो ये जो एरिया है ये इसका सपोर्ट एरिया है। अगर सपोर्ट एरिया है, यहाँ पे सपोर्ट है, अगर मार्केट को यहाँ से सपोर्ट मिलती है बाय की तरफ तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी लॉन्ग टर्म ट्रेड के लिए। और अगर यहाँ पे अगर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है इस जो 50 और 60 फिबोनाची एरिया है, यहाँ पे अगर इसको सपोर्ट जो है इसको रिजेक्शन मिलती है, मार्केट आप मूव करती है, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनती है, तो यहाँ से फिर आपने बाय की एंट्री लेनी है। जो टारगेट होगा 1217, 127 और 141 की तरफ होगा। ये काफ़ी अच्छी ट्रेड आपकी बन सकती है, क्योंकि हायर हाई एक दफ़ा लग चुका है 10123 और ये 44। आपने इस रिट्रेसमेंट पॉइंट को देखना है। यहाँ से आपको इंशाल्लाह काफ़ी हद तक मुझे मीन्स कि मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक ट्रेड एंट्री काफ़ी अच्छी ट्रेड एंट्री बनेगी जो लास्ट हाई। और फिर अगेन आपने यहाँ पे इसको देखना है कि मार्केट यहाँ पे रिजेक्शन मिल रही है नहीं। अगर मार्केट को रिजेक्शन मिल रही है तो आप अपनी ट्रेड क्लोज कर दें, वरना हाफ ट्रेड क्लोज करके अगेन आप लॉन्ग की तरफ जा सकते हैं। अभी जो है वो न्यूजीलैंड वैसे जापानीज़ येन है, इसको देख लेते हैं। वीकली एनालिसिस में अगर देखें तो ये इसका सपोर्ट एरिया, ये पॉइंट जो है आप इसका सपोर्ट एरिया, ठीक है। अगर हम डेली की तरफ जाएं, ये पॉइंट, और यहाँ पे अगर हम फिबोनाची को ड्रॉ करें, फिफ्टी 60 एरिया, ये यहाँ पे रेजिस्टेंस जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, ये यहाँ पे इसको ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी है। और यहाँ पे आपने इसके देखना है कि मार्केट को यहाँ से किस हद तक सपोर्ट या रिजेक्शन मिल रही है। पॉसिबिलिटी काफ़ी हद तक पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इम्पल्स वेव, बुलिश इम्पल्स वेव बनी है और यहाँ पे ये रिट्रेसमेंट है। और अगर यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनती है तो फिर आपने यहाँ से लॉन्ग टर्म ट्रेड लेनी है, लॉन्ग ट्रेड लेनी है। और जो इसका टारगेट होगा वो 141 की तरफ हम देखेंगे। जो 141 की तरफ होगा, जो वो 88 की तरफ है, 84 की तरफ है। मार्केट अभी 80 पे है। और यहाँ पे आपको अगर जो आपकी ट्रेड है वो कितनी अच्छी बनने वाली है, अगर मार्केट यहाँ पे अगर ये 80.13 अगर 20 की तरफ भी आप बाय करते हैं तो जो आपका स्टॉप लॉस होगा 100 पीस बनेगा, जबकि जो प्रॉफिट है वो आपका ऑलमोस्ट 300 प्लस पिप्स बनने जा रहा है, ठीक है। और यही बेनिफिट है कि आप इसका मार्केट का वेट करें और अच्छी ट्रेड का इंतज़ार करें।